अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और प्रीवियस लेक्चर्स को भी आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज़ कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो रैम और उसकी टाइप्स ऑफ रैम के बारे में हमने डिस्कशन की थी, और दूसरा हमने डिफरेंस देखा था जो है वो एस रैम और डी रैम के दरमियान में। ठीक है जी, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था लास्ट टाइम। जो है आज हमने जो है जिस तरह रैम एक मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर, उसी तरह एक मेमोरी रोम है, और इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि रोम और उसकी टाइप्स जो हैं वो क्या हैं। जिस तरह रैम एक मेमोरी है, इस तरह से कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी है जिसको रोम कहते हैं। तो जिस तरह रैम की टाइप्स हैं, इसी तरह रोम की भी टाइप्स हैं। तो हम उसको अब डिस्कस करते हैं आज। तो इसमें ये है कि रोम और टाइप्स ऑफ रोम में रोम जो है वो स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है वो इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस जो स्टोर होती हैं या जो डाटा स्टोर होता है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस या उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। यानी रोम एक ऐसी मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर जो कि मदरबोर्ड पे जहाँ पे रैम लगती है वहाँ पे ही रोम लगती है, और रैम की तरह एक मेमोरी है। और इसको हम रोम इसलिए कह रहे हैं कि रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। और रोम का कंसेप्ट ये है कि इसमें इसलिए हम इसको रीड ओनली कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली, कोई चेंजेस या उसको डिलीट नहीं कर सकते। यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने पास से कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है या कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शन जो है वो रोम के अंदर ऐड कर सकें। ये जो है रैम जो है, जिस तरह से हमने बात की थी, रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है और टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मेमोरी का मैंने आपको बताया था कि टेम्पररी स्टोरेज उसको हम कहते हैं जिसमें आर्जी तौर पर डाटा जो है वो स्टोर होता है। एक ख़ास टाइम पीरियड तक डाटा स्टोर होता है उसके बाद उसमें से डाटा अरेज हो जाता है। लेकिन जो रोम है इसके मुकाबले में वो डाटा वो परमानेंट मेमोरी है, यानी उसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मुस्तकिल तौर पे जो हैं वो स्टोर होती हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि रैम जो है उसको हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। और वोलाटाइल मेमोरी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ऐसी मेमोरी जिसमें लाइट के जाने से या कंप्यूटर के बंद होने से उसमें डाटा जो भी है वो अरेज हो जाए, उसको हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। तो रैम में उतनी देर तक डाटा मौजूद रहता है जितनी देर तक जो है वो लाइट मौजूद है और कंप्यूटर आपका ऑन है। जैसे ये कंप्यूटर बंद होता है और कंप्यूटर और लाइट चली जाए या आप ख़ुद बंद कर दें या डायरेक्ट बंद कर दें, तो उसके अंदर जो कुछ रैम के अंदर उस वक्त डाटा होगा वो सारा कुछ अरेज हो जाएगा और फिर आपको नए सिरे से टाइप करना पड़ेगा। जिस तरह से इसकी एग्जांपल क्या है, मैंने आपको बताई थी कि जिस तरह आप वर्ड पे कोई टाइप कर रहे हैं, कोई लेटर एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, या कोई पेंट ब्रश में कोई पेंट में आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो इस वक्त डाटा यानी जब वर्किंग हो रही है, जब आप डाटे पे वर्किंग कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट पे वर्किंग कर रहे हैं, तो इस दौरान डाटा जो है वो रैम में है। ठीक है ना। अब इस दौरान अगर अभी आपने उसको सेव नहीं किया तो वो रैम में है। अब अगर इस दौरान कोई लाइट चली जाती है, ये कंप्यूटर बंद हो जाता है किसी वजह से, तो जो कुछ उसमें आपने टाइप किया था या जो वर्किंग की थी वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। आपको जब दोबारा कंप्यूटर आप ऑन करेंगे वो आपको दोबारा नए सिरे से जो है ना वो सारा कुछ एंटर करना पड़ेगा और टाइप करना पड़ेगा या ड्राइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है। यानी इसमें डाटा उतनी देर तक सेव रहता है जितनी देर तक कंप्यूटर ऑन है और लाइट मौजूद है। लेकिन इसके मुकाबले में जो रोम है उसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये एक परमानेंट मेमोरी है। इसका लाइट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मसलन लाइट चली भी जाए तो इसमें डाटा जो है ना वो, या कंप्यूटर बंद भी हो जाए, तो इसमें जो डाटा और आपकी इंस्ट्रक्शन स्टोर हैं वो परमानेंट स्टोर होती हैं और वो अरेज नहीं होती हैं, यानी वो लॉस्ट नहीं होती हैं। ठीक है ना।
तो इसमें लाइट के जाने के बाद भी, कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी जो रोम में जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस आप स्टोर करते हैं वो डाटा जो है ना वो सेव रहता है। तो ऐसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल, जिसमें लाइट के बाद भी, कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी जिसमें डाटा जो है वो स्टोर हो। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो तीसरे पैराग्राफ में इसके रोम के बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन जो है ये है कि अब रोम में इंस्ट्रक्शंस कौन सी स्टोर होती हैं। सवाल ये पैदा होता है, यानी अभी तक जो हमने बात की है वो ये है कि रोम रीड ओनली मेमोरी है, यानी हम इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते, इसकी इंस्ट्रक्शंस को डिलीट नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कोई एडिशन, कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ रीड की जा सकती हैं इस इन्फॉर्मेशन को, इसलिए हम इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दूसरी मैंने आपको ये बात की है कि दूसरे पैराग्राफ में कि ये एक परमानेंट मेमोरी है और इसमें ये इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है ना। तीसरे पैराग्राफ में क्या है कि इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर कौन सी होती है। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंप्यूटर बनाने वाले हैं, उस वक्त वो इंफॉर्मेशन जो है, जो आपके हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो रोम के अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है ना। और मसलन ये जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस अटैच्ड हैं, तो उसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो इन्फॉर्मेशन सारी रोम के अंदर स्टोर कर दी जाती हैं। ठीक है ना। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो स्टार्ट पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फ़ौरन नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, जब तक डेस्कटॉप नहीं आता। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किस में है, रोम में। ठीक है। और एक और चीज़ इसमें जो है, एक तो ये है कि इसमें आपके डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। दूसरा जो इसमें जो रोम की जो है वो ये है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं वो लोड होनी शुरू हो जाती हैं रैम के अंदर। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ का कंसेप्ट बताया था, रैम को जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि रैम जो है, यानी हर जो भी प्रोग्राम आपने रन करना है, देखें मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क जो है ना वो एक जस्ट लाइक कैबिनेट है। हार्ड डिस्क जो हमारी है वो जस्ट लाइक ए कैबिनेट है, यानी कैबिनेट का मतलब ये है कि अलमारी में हम उस वक्त चीज़ रखते हैं जब उसको हम यूज़ नहीं करते। तो हार्ड डिस्क जो है जिसमें आप कोई प्रोग्राम कॉपी करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, कोई आप डाटा सेव करते हैं, ठीक है ना, वो सारा हार्ड डिस्क पे हो जाता है, हार्ड डिस्क पे आ जाता है। मसलन आप कोई गेम इंस्टॉल करते हैं, गेम इंस्टॉल की आपने, कॉपी इंस्टॉलेशन का मैंने आपको बताया था कि सीडी से या यूएसबी से या इंटरनेट से जब आप चीज़ अपनी हार्ड डिस्क पे कॉपी कर देते हैं तो इस चीज़ को हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है ना। आप कोई गेम आपने इंस्टॉल की है, गेम आपकी हार्ड डिस्क पे आके सेव हो गई है, ठीक है, आपने ये चीज़ होगी, ये हो गया प्रोग्राम सेव होना। अब जब आपने कोई मसलन वर्किंग की, कोई वर्ड में कोई आप या नोट पैड में आपने कोई लेटर एप्लीकेशन बनाई है, आपने उसको जब आप, मैंने आपको ये बताया कि जब ये वर्किंग कर रही थी, हो रही है, यानी ये लेटर एप्लीकेशन बन रहा है, तो इस वक्त ये रैम में है। अगर लाइट चली जाए तो वो सारा लेटर जो है ना वो आपका ख़त्म हो जाएगा, जो आप वर्किंग करें वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रैम जो है वो टेम्पररी स्टोरेज है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। लेकिन अगर आप उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं तो वो हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाएगा। अब वो परमानेंट है, अब वो सिक्योर है, ठीक है ना। अब वो जो है ना वो ये नहीं है कि वो लॉस्ट हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो डाटा आप सेव कर रहे हैं वो हार्ड डिस्क पे सेव हो रही है, जो आप प्रोग्राम को कॉपी करके इंस्टॉल करके रख रहे हैं हार्ड डिस्क पे, वो हार्ड डिस्क पे आ रही है, ठीक है ना। हार्ड डिस्क जो है वो एक जस्ट लाइक कैबिनेट है, ठीक है। उस पे रह के ना तो कोई डाटा ओपन हो सकता है, मतलब आप देखें ना, आपने डाटा स्टोर कर दिया, अब जाहिर है जब आपको उस डाटा की आपने ज़रूरत पड़नी है, ठीक है, आपने उस फाइल को दोबारा, उस डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करना है, आपने उसके अंदर कोई तब्दीली करनी है, तो जाहिर है हार्ड डिस्क से आपको उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, आपने डबल क्लिक करते हैं। जब आपने उसको डबल क्लिक करना है तो हार्ड डिस्क से वो डाटे ने किस में आना है, रैम में आना है, क्योंकि हार्ड डिस्क पे रह के, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि हार्ड डिस्क जो है वो एक जस्ट एक कैबिनेट की तरह है, उस पे रह के आप डाटे के अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। उस पे हार्ड डिस्क पे रह के आप कोई डाटा जो है ना वो उसके अंदर उसको ओपन नहीं कर सकते या उसका डिस्प्ले नहीं ले सकते, उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते जब तक कि वो डाटा हार्ड डिस्क से कहाँ पे आए, रैम में आए। जब आप उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को आपने डबल क्लिक करना है तो उसने हार्ड डिस्क से रैम में आना है,
ठीक है ना। जब रैम में वो चीज़ आएगी, वो डाटा आएगा, तो फिर वो आपके सामने उसका डिस्प्ले आएगा, फिर आप उसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब जब आपने कोई गेम इंस्टॉल किया, बात प्रोग्राम के हवाले से करते हैं, जब आपने कोई गेम इंस्टॉल की है तो गेम पे आपने को डबल क्लिक किया है, तो अब हार्ड डिस्क पे रह के तो वो गेम नहीं ओपन हो सकती। जब आपने डबल क्लिक किया तो वो प्रोग्राम जो है वो सारे का सारा कहाँ पे आ गया, रैम में आ गया। जब रैम में आया तो वो गेम जो है वो चलनी शुरू हो गई है और आपके सामने वो डिस्प्ले होगी। इसका मतलब ये है कि जिसने भी, जिस डाटे ने, जिस प्रोग्राम ने भी चलना है, वर्किंग करनी है, उसने ओपन होना है, उसने उसके अंदर कोई तब्दीली होनी है, उसको हार्ड डिस्क से किस में आना पड़ेगा, रैम में आना पड़ेगा। ये मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लोड और अनलोड का लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, जब वो कोई डाटा या प्रोग्राम जो है वो हार्ड डिस्क से रैम में आती है, शिफ्ट होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो इस चीज़ को हम लोडिंग कहते हैं, यानी लोड करना कहते हैं। और जब वो चीज़ वापस जब हम उस प्रोग्राम को या डाटा को बंद करते हैं या प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, तो वो वापस जाके वहीं पे हार्ड डिस्क जो है ना, वो हार्ड डिस्क पे जाके वो डाटा जो है ना वो सेव हो जाता है, या वो प्रोग्राम जो है वो उसी जगह पे सेव हो जाता है जहाँ से आपने उसको ओपन किया था। तो जब वो वापस हार्ड डिस्क पे वो रैम से जाता है तो वो चीज़, उसको हम क्या कहते हैं, अनलोड। तो लोड और अनलोड का लफ्ज़ जो है ना वो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होता है। तो जहाँ पे भी लोड का लफ्ज़ आइंदा इस्तेमाल करूँ मैं या आप पढ़ें, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ हार्ड डिस्क से किस में आ रही है, रैम में आ रही है। और जहाँ पे भी अनलोड का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि वो रैम से वापस किस में जा रही है, हार्ड डिस्क में जा रही है। बाद में यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि एक तो मैंने अभी तक ये बताई है कि इंफॉर्मेशन जो रोम के अंदर होती हैं वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो वो इसके अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, अब वो इंफॉर्मेशन जो है वो जाहिर है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होनी शुरू हो जाती है। अब डिस्प्ले, रोम तो एक परमानेंट मेमोरी है, जब तक उसने रैम में नहीं आना उसने वो डिस्प्ले नहीं देना, वो आपके सामने उसने नज़र नहीं आना। ठीक है ना। इसलिए जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो रोम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में, वो सारी की सारी आपके कंप्यूटर में, आपके जो उसमें रैम के अंदर जो है ना वो लोड होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब लोड हो जाएगी तो वो फिर आपके सामने जो है ना वो नज़र आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने पहले बताया कि ये इन्फॉर्मेशन को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दूसरा जो इसमें चीज़ है वो ये है कि रोम के अंदर स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं कुछ। एक तो मैंने ये बताया कि हार्डवेयर के हवाले से इंफॉर्मेशन होती हैं, दूसरा इसके अंदर ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको हम रोम बायोस कहते हैं। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी इसके अंदर, ये रोम के अंदर ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को ये गाइड कर रही हैं कि उसने कैसे देखे ना, अब जब वो हार्डवेयर के बारे में आपको सारी मालूमात मिल जाती हैं तो विंडो का डेस्कटॉप यानी विंडो का प्रोग्राम आपके सामने आ जाता है। अब विंडो का प्रोग्राम उस सूरत में आएगा, विंडो कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में मौजूद है, आपने विंडो को हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, लेकिन उस वक्त तक आपने के सामने डेस्कटॉप नहीं आएगा जब तक विंडो जो है वो हार्ड डिस्क से किस में आएगी, रैम में नहीं आएगी, लोडिंग नहीं होगी, लोड नहीं होगी। तो ठीक है ना। तो पहले तो रोम, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके रोम के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके हार्डवेयर से रिलेटेड होती हैं या डिवाइसेस से रिलेटेड होती हैं कि आपकी कीबोर्ड कौन सी कंपनी का है, माउस कौन सा है, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना, ये सारी आपके हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और वो इंफॉर्मेशन वो रोम में होती हैं, वो रोम से किस में लोड होती हैं, रैम के अंदर। दूसरी मैंने आपको ये बताया कि रोम के अंदर कुछ ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको हम रोम बायोस कहते हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्यूटर को ये गाइड करती हैं कि भाई किस तरह से उसने हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है, हार्ड डिस्क पे जाना है और वहाँ से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो का प्रोग्राम है उसको रैम में कैसे लेके आना है। यानी उसके अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं रोम के अंदर जो उसको कंप्यूटर को ये गाइड कर रही हैं, क्योंकि बगैर गाइडेंस उसने ये सारा काम नहीं करना। तो वो जो गाइड करने वाली इंफॉर्मेशन है वो रोम के अंदर जो होती हैं, रोम के अंदर मौजूद होती हैं, और उन ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, रोम बायोस। ठीक है जी,
यहाँ तक जो है ना वो हमने रोम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली। उसके बाद ये उसकी टाइप्स हैं रोम के बारे में, टाइप्स ऑफ रोम है। जिस तरह रैम की टाइप्स है इसी तरह से रोम की टाइप्स हैं, उसकी भी 3 टाइप्स हैं। इसको हम पहले, एक टाइप है प्रोम, दूसरी टाइप है ई प्रोम और तीसरी टाइप है ई प्रोम। यानी ये जो है ना ये रोम की 3 टाइप्स है, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। अब इनमें फ़र्क क्या है? प्रोम जो है ये स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। रोम तो है रीड ओनली मेमोरी, और रोम का मैंने जिस तरह से बताया कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिर्फ रीड की जा सकती हैं, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप रोम की जगह कंप्यूटर में प्रोम यूज़ कर सकते हैं, प्रोम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर में रोम की जगह प्रोम यूज़ की है तो प्रोम, मैंने आपको बताया कि प्रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी जो है वो स्टार्ट पे ब्लैंक होती है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है, ठीक है ना। और उसके बाद उसके अंदर जो है ना वो फिर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें रोम में तो आप कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप उसके अंदर कोई तब्दीली कर सकें, लेकिन प्रोम के अंदर ये एक दफ़ा गुंजाइश है। यानी यूज़र जो है, जो यूज़ करने वाला है, वो एक दफ़ा उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करके उसके अंदर तब्दीली कर सकता है, बट ओनली वंस, एक दफ़ा, ठीक है ना। यानी एक दफ़ा उसमें तब्दीली की गुंजाइश है। लेकिन ऐसी सेंसिटिव है ये कि अगर तब्दीली करते हुए कोई गलत इन्फॉर्मेशन, जो गलत इंस्ट्रक्शंस उसमें जो आपको नहीं देनी चाहिए थी वो आपने दे दी हैं, तो एरर आ गया। यानी उसमें कोई आपने इन्फॉर्मेशन आपने लिख दी है, बाद में आपको याद आया कि ये नहीं होनी चाहिए थी, ये नहीं लिखनी चाहिए थी, तो अब उसके अंदर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई दोबारा तब्दीली नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप तब्दीली करेंगे तो वो चिप जो है वो क्या हो जाएगी? अनयूजेबल हो जाएगी, यानी बेकार हो जाएगी। यानी रोम का और प्रोम में मैंने आपको ये फ़र्क बताया कि रोम को तो आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी तरफ से कोई एडिशन मालूमात या एडिशन इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते। लेकिन इसके मुकाबले में जो प्रोम है वो, उसमें आप, वो भी स्टार्ट पे ब्लैंक होती है, उसमें इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टोर होती है, सारा कुछ वही मामला है। लेकिन उसमें एक दफ़ा गुंजाइश है कि आप उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और तब्दीली कर सकते हैं और रिमूव कर, अपनी जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो रिमूव कर सकते हैं, बट ओनली वंस। लेकिन अगर तब्दीली के दौरान कोई आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो फिर आप उसमें से कोई रिमूव नहीं कर सकते कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर रिमूव करेंगे तो वो चिप जो है वो अनयूजेबल हो जाएगी। ये हो गई प्रोम। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ई प्रोम है। ई प्रोम मीन्स, जो स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी प्रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई प्रोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। ये भी उसी तरह रोम की तरह है, प्रोम की तरह है। आप कंप्यूटर में ई प्रोम भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी उसी तरह रोम की तरह स्टार्टिंग पे ब्लैंक होती है, फिर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसमें इंफॉर्मेशन ऐड भी की जा सकती है जब मर्जी, और जब मर्जी उसको अरेज भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक ख़ास किस्म का इसके अंदर डिवाइस यूज़ करना पड़ता है, जिसके ज़रिए जिसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज़ निकलती हैं, और वो रेज़ जो है ना वो उसके ज़रिए रेडिएशंस जो है ना वो उस प्रीवियस इंफॉर्मेशन को डिलीट करके फिर इंफॉर्मेशन जो है वो नई जो है वो उसमें स्टोर करती हैं। यानी यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज़ के ज़रिए, यानी स्पेशल डिवाइस जिसके अंदर ख़ास किस्म की रेज़ इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज़ कहते हैं, उन रेज़ को इस्तेमाल करते हुए हम इंफॉर्मेशन को ऐड भी कर सकते हैं और उसको अरेज भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे नहीं, बैक स्पेस के ज़रिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं ऐसा कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें ई प्रोम में बार बार आप इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो ई प्रोम है, ई प्रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ये एब्रीवेशन है। और ये भी इसी तरह जिस तरह रोम है, जिस तरह प्रोम है, उसी तरह आप इसको कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी
ये गुंजाइश है कि आप बार बार उसको अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अरेज भी कर सकते हैं और नई इंफॉर्मेशन उसमें ऐड भी कर सकते हैं। अगर एरर आ जाए, मिस्टेक हो जाए आपका टाइपिंग के दौरान, तो आप उसको सिंपल बैक स्पेस से आप उसको जो है ना वो रिमूव करके उसके इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से जो है ना वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और अपनी उसके अंदर तब्दीली वगैरह भी कर सकते हैं। इस मेमोरी को, यानी ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो इस मेमोरी को हम EEPROM इस्तेमाल यानी कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये 3 इसकी टाइप्स डिस्कस की हैं, प्रॉम, EEPROM और EEPROM। ROM में तो किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है तब्दीली करने की। PROM में आप एक दफ़ा तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन अगर तब्दीली के दौरान अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप रेज़ नहीं कर सकते। EEPROM के अंदर आप बार बार तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ख़ास डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा जिसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और EEPROM में आप इलेक्ट्रॉनिकली आम तरीके से, जिस तरह आप बैक स्पेस से आप रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं और फिर नया चीज़ ऐड कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से आप उसको तब्दीली भी कर सकते हैं, उसके अंदर डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमने अभी तक जो है ना वो आज हमने रोम और उसकी टाइप्स जो हैं वो हमने टाइप्स ऑफ रोम जो है वो डिस्कस किए। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लें। बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट, क्योंकि आज फ्राइडे है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।